अब अनुज को नहीं छोड़ेंगे। रोशनी थोड़ा कैमरा डाउन करो, बोलिए। कल तू छड़ी हुआ है अनुज, आज का छड़ी चढ़ेगा। कई शांत का, वो ज्योति का, तीनों का उधर निकलेंगे ना अभी फिर। सर। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना, सर्किल पढ़ा रहे हैं। तो सर्किल में बाबू तीन को थ्योरम बताए थे, और भी थ्योरम था, तो पहले जो तीन को थ्योरम बताए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या बाबू, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। क्या थ्योरम था सर, बता देते एक बार आप बाबू। अगर कोई सर्किल है बाबू, है ना, तो थ्योरम नंबर बाबू एक थ्योरम क्या था, कोई सर्किल है बाबू, है ना सर, हाँ सर। तो सर्किल के बाबू किसी आर्क के द्वारा, मान लो ए बी क्या है, आर्क है। तो इसी आर्क के द्वारा अगर सेंटर पे एंगल बनता है ना, और इसी आर्क के द्वारा वो सरकमफ्रेंस पे कहीं एंगल बना दो, मान लो ये एक्स है ना। ये मान लो बाबू कितना, मान लो कुछ, मान लो जो, मान लो ये अगर 100 डिग्री है, तो ये जो सरकमफ्रेंस पे बनेगा क्या होगा, सेंटर के आधा होता है। सेंटर का आधा एंगल सरकमफ्रेंस पे होता है ना, अगर ये 100 है तो 50 हो जाएगा, है ना। या सरकमफ्रेंस का एंगल दुगना होता है सेंटर पे, यहाँ 50 है तो सेंटर पे क्या होगा, दुगना होगा। ये थ्योरम याद रखना है ना, याद रखना। गौरव वीडियो ऑन करो। ये अनुशेतन लाइट ऑन करेगा जी, बीपी हाई करवा देता है। ठीक। एक थ्योरम ये बताए थे, 8 नंबर शायद थ्योरम था। उसके बाद आपको क्या बताया था बाबू, कोई भी सर्किल है भोला, तो जो सेमी सर्किल है, ठीक। तो सेमी सर्किल का बाबू मान लो ए बी मेरा क्या है, डायमीटर है। ए बी मेरा डायमीटर है, जब ए बी डायमीटर है बोला, तो सेमी सर्किल के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनेगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस सेमी सर्किल ए बी के द्वारा सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाओ, यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ, सारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सारा का सारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक। यह थ्योरम नंबर 9 था या 10 था। नेक्स्ट बाबू एक थ्योरम और बताया था क्या बाबू, कि एक ही सर्किल के बाबू, एक ही आर्क के द्वारा कहीं भी दो जगह तीन जगह एंगल बनाओगे, सारे का सारा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या सर, कोई भी सर्किल ले लो, एक ही आर्क के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे कहीं एंगल बनाओगे, है ना, कहीं एंगल बनाओगे सेम सेगमेंट में, है ना, तो वो एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब क्या होता है बाबू, इक्वल होते हैं ना, इक्वल होते हैं। ऐसे वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, मतलब क्या सर, जैसे मान लो ये सर्किल है, और ये आर्क ए बी हो गया या कॉर्ड ए बी हो गया। अभी इस कॉर्ड ए बी या ये आर्क ए बी बोलो, कहीं भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाओ सेम सेगमेंट, इधर बनाओ और इधर बनाओ, तो इस आर्क ए बी के द्वारा यहाँ वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दो एंगल बनाओ, चाहे इसी आर्क के द्वारा तीन एंगल बनाओ, कहीं भी बनाओ, ये भी एंगल कितना होगा, एक्स होगा। इस आर्क ए बी के द्वारा सरकमफ्रेंस पे कहीं भी दो गो तीन गो एंगल बनेगा, सारे का सारे एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ये तीन थ्योरम बताए थे, इसी तीनों थ्योरम से रिलेटेड हमको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्या करना है, क्वेश्चन करना है ना, क्वेश्चन करना। ठीक। ये अगस्त वीडियो ऑन करो जी, है ना। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 का समझते चलना। पहले समझा देते हैं, उसके बाद लिखा देंगे। आपको ये 50 डिग्री दिया हुआ, ये 90 डिग्री दिले, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बने ले ना, तो ये 90 डिग्री दिले। तो शांति से एक्स की वैल्यू निकालने का रहा है, क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। शांति सुनना, जब ये 50 है, ये 90 भोला, इधर 90 है, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। हाँ सर। अब ये भी 90 होगा, ये 50 हो जाएगा, तो ये एंगल वन ही निकल जाएगा। ये एंगल वन ही, जब 50 90 कितना हो जाएगा, अरे सैतानी 90 हो गया, ये 50 हो, 140। 140 तो ट्रायंगल किस में चलेगा, ए पी सी में चलेगा। ट्रायंगल ए पी सी में चलो। किस पे है, शांति से सुनो जी, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बाबू। यार वीडियो ऑन करो जी। ट्रायंगल किस में चलेंगे, ए पी सी में। ये 50 ये 90, तो ये एंगल कितना निकल जाएगा, सी वाला एंगल 40 निकल जाएगा। सी वाला एंगल कितना निकल जाएगा, 40 डिग्री निकल जाएगा। हमको एक्स निकालना है, इधर वाला एक्स निकालना है। तो अब एक्स कैसे निकालोगे, तो आपको बताया था बोला, है ना, कि सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ए बी मेरा बाबू डायमीटर है, तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा सी पे जो एंगल बनेगा ए बी डायमीटर के द्वारा, ये जो एंगल बन रहा है पूरा कितना बनेगा, 90 बनेगा। बात समझ में आता है। इस ए बी आर के द्वारा बाबू, सेमी सर्कल है ना जी, तो इसके द्वारा सेंटर या सर्कमफ्रेंस जो एंगल बनेगा पूरा कितना, 90। ठीक। तो ये 90 हो गया। तो आइरा में ये 40 है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा एंगल सी 90 है, जिसमें एक साइड वाला 40 है, तो एक साइड वाला कितना बच जाएगा, 50 है ना बचेगा जी। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो एग्जाम वगैरह में आएगा, है ना, तो कई मार्क्स का, हाँ 1 मार्क्स का डायरेक्ट आंसर लिख देना, है ना। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना, 50 हो जाएगा। ये अंशुजीत से डेली डेली लेट आता है जी, अंशुजीत।
शैतान हमेशा शुरू वाला 2 मिनट छोड़ देता है, क्लास से समझ में नहीं आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कैसे हो जाएगा, 50 डिग्री, है ना बाबू, कैसे हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। कैसे लिखेंगे सर, तो पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ क्या सर, एंगल बाबू पी सी पी ए 90 डिग्री दिले है, तो उसके बाद इंटर ए पी सी में चलना। एगो 50 है, एगो 90 है, तो ये वाला एंगल सी निकाल लेना, 40 आ जाएगा। और जब ये 40 है और ये ए बी मेरा डायमीटर है, तो हाँ, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये टोटल 90 हो जाएगा, जरा में 40 ही है, तो ये कितना निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा। लिखो इसको, दिया बाबू, गिवन बाबू, लिखो जी, गिवन सॉल्यूशन। क्या दिया हो जी, एंगल, तबीयत ठीक हुआ जी, अंशुजीत, सी पी ए 90 डिग्री। अंशुजीत, इन ट्रायंगल किस में चलेंगे बाबू, सी ए सी में चलो, सी ए सी में। एंगल कौन सा सर, सी ए पी, ये वाला एंगल बा, प्लस एंगल ए पी सी, प्लस एंगल पी सी ए, बराबर कितना, 180 डिग्री, है ना। हाँ सर, सी ए पी दले, सी ए पी 50 दले सर, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ, 50 दिया। लिखो लिखो लिखो, ए पी सी 90 दिया हुआ, एंगल पी सी ए 180, पी सी ए की वैल्यू निकाल दो, 90 प्लस 50 140। तो एंगल पी सी ए 180 माइनस 140, तो एंगल पी सी ए कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। पीसीए निकालने का रहा, नहीं पीसीए नहीं, हमको ये एंगल निकालने का रहा, पीसीबी निकालने का रहा, है ना बाबू। क्योंकि एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, इसलिए एंगल ए सी बी 90 डिग्री। एंगल ऑफ सेमी सर्किल बाबू, सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एंगल ऑफ सेमी सर्किल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, ए सी बी निकल गया, है ना बाबू, ना बाबू, एंगल ए सी पी प्लस एंगल पी सी बी, पी सी बी बराबर 90 डिग्री। ए सी पी ऊपर निकल गया, पी सी है चाहे ए सी पी कहो, ऐसे ही लिख दो। एंगल पी सी है, ई दे दिया 40, प्लस पी सी बी हो गया एक्स बराबर 90, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। तो यही आपको निकालने का रहा था, यही निकालने का रहा था। कैलान हुआ जी, आप लोग तो कम कंजूस हो शैतान गुनगुन। 6 लाइन छोड़ने का मतलब क्या करती है, ये एक साइड में फोटोआ बनाती है, एक साइड 6 लाइन छोड़ती है, घुच पुचैले रहती है। लिखो जी, ये सब खाली। शांतनी पहुंची बाबू, ये शांतनी कहाँ पहुंची जी। सर कब कब पहुंच चुके हैं? तो कब तक पहुंची, तो लेट का आती हो जी, हमको तो अभी लग रहा था कि बनारसे में बोली। तो लेट का आती हो नहीं जी, छह सर। बजे क्लास, 6 बजे क्लास है, तो 6:15 आती हो जी। अगस्त वीडियो ऑन करो जी। रोशनी थोड़ा कैमरा डाउन करो बाबू, रोशनी। का जिंदगी जीने में लगा है शुभ बाबू, एला जिंदगी जीने में लग रहा है जी। अच्छा, संडे को तैयार रहो, जी आते हैं जिंदगी। जल्दी लिखो यार जी, हाँ संडे को तैयार रहिएगा। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन जल्दी लिखो जी। क्या चिल्ला रही ज्योति, चिल्लाने में लगी हुई है। लिख लिया बाबू, अनुज। बना लिए थे सर। जल्दी जल्दी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी लिखो जी। देखो अगला कैसे करेंगे सर, कैसे कीजिएगा सर, जल्दी बाबू, जल्दी 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 भोला। लिख लिया सिंह को। हाँ सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। कितना आएगा अगला का आंसर बाबू, बोलो बाबू जल्दी से, कितना एक्स की वैल्यू कितना आएगा, लब बाबू बनाया था जी, एक्स की वैल्यू कितना आएगा।
बना रहे हैं सर वही कुछ। बनाए रहा है शैतान। सुनो शांति से। देखो कैसे का आसान है बाबू, कुछ नहीं, एक लाइन का, एक लाइन का है ना, एक लाइन का। क्वेश्चन नंबर कौन है, 20 है। एक लाइन, ई 50 है सर। हाँ सर। तो ई एंगल हुआ कितना, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। ये एंगल हुआ कितना हो जाएगा, ई 50 है तो ये ई वैल्यू का 130 है। सॉरी बाबू, ये 130 है, तो ये डबल एंगल हुआ कितना हो जाएगा सर, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना हो, काहे अनुज, काहे से कर रहा है जी, पगला गया आज क्या बाबू अनुज, है अनुज, बोला। ये अंधेरा कैसे हो जाता आखिर जी, गड़बड़ है कुछ का बाबू। हाँ, लगता है अब इसका दावा खत्म हो बता गया। दीजिए। अंधेरा कैसे हो जाता है शैतान, नहीं डोज खत्म हो गया, वही बात है, बड़ी कम डोज मिला था ना। ये 130 है सर, तो इस साइड वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, 50 सर। नहीं हो जाएगा, का स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है ना। हाँ सर, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, तो 30 इधर है तो बचेगा जो 150 इधर हो जाएगा, ये वाला एंगल वहाँ है ना, ये वाला एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको एक्स निकालने कह रहा है ना, हो गया खत्म, बस देखो अब कैसे, अब थोड़ा सा खाली सोचना है। एक्स की वैल्यू खाली सोचना है, कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, थोड़ा सा ये सब जो भी है ताम झाम बंद करो, ये सब है ना, ये सब ताम झाम बंद करो, अब शांति से सुनो। एक्स की वैल्यू खाली सोचना है, देखो सोच लिया, हो गया। आपको एगो थ्योरम बताए थे, क्या बताए थे सर, एगो थ्योरम बताए थे कि सर्कल में जो सेंटर पे एंगल बनता है, एक ही आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है सरकमफ्रेंस का एंगल से क्या होता है, दुगना होता है। या ऐसे भी कह सकते हो सरकमफ्रेंस के एंगल के हाफ होता है ना, वो हाफ होता है। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं, शांति से देखो, नहीं तो है ना, न ये आंख मुंते डिब्बा गायब हो जाएगा। आर्क बीसी है सर, आर्क क्या है सर, बीसी है। तो बीसी आर्क के द्वारा बाबू सेंटर पे एंगल बन रहा है, बीसी आर्क के द्वारा यही ना सेंटर पे एंगल 50 डिग्री बन रहा है जी, है ना, बात समझ में आता है, हाँ सर बात पे तो समझ में आता है। बीसी आर्क के द्वारा सेंटर पे 50 बन रहा है, और इसी बीसी आर्क के द्वारा क्या बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है ना, इसी बीसी आर्क के द्वारा कहाँ बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, एक ही आर्क बीसी है ना। तो बीसी आर्क के द्वारा, ये बीसी आर्क के द्वारा यहाँ सेंटर पे भी एंगल बना, और इसी बीसी आर्क के द्वारा कहाँ बना, सरकमफ्रेंस पे भी बना। तो ई एंगल वन में दुगना रिलेशन होगा, बताए थे ना जी, है ना। वो सर्किल के सेंटर आपको फिगर कैसे घुमा के दे सकता है, ऐसा नहीं हमेशा के स्टेटे में देगा, हमेशा ऐसा नहीं है बाबू एग्जाम में कि ऐसी तरह आपने के देगा। कभी ऐसा ऐसी नहीं है कि ये आर्क हो गया, ए बी आर्क हो गया सर, फिगर कहीं से भी घुमा घुमा सकता है। तो इस सेंटर पे एंगल बना दिए सर, और यही आर्क यहाँ पे बना दिए। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा यही वाला देगा, बच्चा वाला फिगर कन्हू से घुमा सकता है, एगो ई आर्क यूं ले सकता है, या ई आर्क कहीं भी ले सकता है ना, बात समझो। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आर्क आपको एनहू कन्हू घुमा देगा, एनहू कन्हू घुमा देगा, कन्हू घुमा देगा, है ना, कन्हू घुमा देगा, या एनहू कन्हू घुमा देगा, कन्हे घुमा देगा, एने भी घुमा देगा, लो कंफ्यूज होते रहो। तो इस आर्क के द्वारा वो यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसी आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगलों में दुगना होता है, सेंटर वाला दुगना होता है ना। तो वही यहाँ पे आपको खाली घुमा के है ना डांस करवाया गया, और कुछ नहीं किया गया, है ना। ये बीसी आर के द्वारा, ऐसा था सीधा, बीसी आर के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, और इसी बीसी आर के द्वारा यहाँ पे बन रहा है। तो ये दोनों में दुगना रिलेशन होगा, मतलब सेंटर वाला दुगना होगा तो सरकमफ्रेंस वाला हाफ होगा। तो ये 50 है तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 50 है तो इसका हाफ होगा ना, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यही आपको थोड़ा सा सोचना था, कुछ था जी, कुछ था बाबू, है ना, थोड़ा सा खाली फिगर आपको इधर से अंतरात्मा से देख लेता कि ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, और यही एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, तो एक लाइन का था, नहीं सोच पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, लिखो बोला, क्योंकि एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री है ना, बोला एक स्ट्रेट लाइन पे इसका सोल्यूशन बोला, एंगल क्या है सर, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, पॉइंट बी है, बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, बचपन में पढ़ा। ए ओ सी के 130 दिया हुआ, प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी निकल गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल बी ओ सी निकल गया 50 डिग्री। अब सर आर्क बीसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बन रहा है, बीसी आर्क के द्वारा ये बन रहा है ना बाबू, क्योंकि एंगल
बी डी सी बराबर 1/2 एंगल बी ओ सी, है ना? ठीक है, तो एंगल बी डी सी बराबर क्या है सर? एक्स है। बी डी सी बराबर 1/2 एंगल बी ओ सी कितना है? 50 है ना? तो ये एक्स है, बी डी सी एक्स है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यही निकालना था आपको, कुछ करना था। लिखो बाबू, लिखिए। अगला सोचो आप लोग, जल्दी से सोचो, तो थोड़ा सा भगवान दिमाग तो देबे किए बाबू, कुट कुट के दिए दिमाग उसमें तो। थोड़ा सा सोच लो भोला, थोड़ा सा सोच लो, कौन भोला सोचता है? कौन भोला सोचता है? जल्दी सोचो जी। अगला क्वेश्चन बाबू, जल्दी सोचो। सिंकू, गुनगुन, रोशनी, कौन दो भाई? ये अनुज एकदम 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 इसका आदत एकदम खराब हो गया, काहे से हो रहा है अनुज? अब इसको दावत देना पड़ेगा जी। गौरव कैमरा डाउन कर जी। ए गौरव, गौरव बाबू मोबाइल रोटेट कीजिए। गौरव, ए गौरव, जल्दी बनाओ बाबू। कितना होगा सिंह को बताओ बाबू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी सोचो जी। जल्दी 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 बाबू, जल्दी बाबू, जल्दी बाबू, जल्दी। चलिए लिख लिया जी। लिख लिया निको? एसी डायमीटर है सर। आपको क्वेश्चन में लिखाएगा पहले ही बाबू कि वो मेरा सेंटर है। बहुत जिंदगी जी रहे हो ज्योति। चलो ठीक है, अब अगला समझते हैं। देखो माही बाबू, गौरव, क्लास का लीव कर गया जी अंशुजीत। शैतान। सर 50 होगा। देखो बाबू, देखो गौरव, शैतान गौरव जिंदगी जिए में लगल है, उसको तो अभी ढूंढेंगे। ए गौरव, गौरव, नेक्स्ट बाबू देखो, आसान सा, कुछ नहीं करना। पहले समझा दे तो उसके बाद लिखा देंगे। एक लाइन का, ये भी एक लाइन का है। कितना है जी यusuf बाबू? तो कितना है सिंकू? बेटू बोल दो बाबू। बेटू बोला 50 आएगा सर। 50 आएगा। कितना आएगा सिंकू? 90 होगा सर। एगो 90 बोला। कुछ बोला। जिंदगी जी रहा 50 बाबू। आएगा। देखो जैसा मान, कुछ नहीं करना है। देखो देखो, शांति से देखो। तब माही, ये सबको शैतान बीमारी हो गया आज लगता है, एकदम मेरा बीपी हाई करवा देगी। मोइला ऐसे रोटेट करो माही, बड़ा दिखेगा, बोलिए। हाँ, नेक्स्ट। देखो क्या है, क्या है सर? ओ डी और ओ सी बराबर है। कैसे सर? सर्किल का रेडियस है। ये वाला पूरा एंगल आपको 50 दे ले, ये पूरा अधूरा नहीं, पूरा 50 दे ले। एंड ओ डी और ओ सी रेडियस होगा। क्यों सर? क्योंकि आपके क्वेश्चन में कल ही लिखवाए, ओ इज द वो है ना सेंटर ऑफ द सर्किल। परसोने वाला, परसोने में लिखा है ओ इज द क्या है? सेंटर ऑफ द सर्किल है। तो सर्किल का सेंटर है बाबू, एगो पॉइंट हुआ सर्कमफ्रेंस है, तो ओ सी रेडियस हो गया। और ओडी भी क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो रेडियस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना? तो ई साइड वाई इक्वल होगा। तो इस साइड का अपोजिट एंगल हुआ ये वाला, और इस साइड का अपोजिट एंगल हुआ ये वाला। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये 50 है तो ये भी 50 होगा। बात समझ में आता है? थोड़ा सा खाली सोचना था, शांति से हो जाता है ना ये शांत बाबू। नेक्स्ट, हमने क्या बोला? हमने कुछ नहीं बोला। हमने देखो क्या बोला, कि ओ डी और ओ सी सर्किल का रेडियस है, जिसके कारण से ये दोनों साइड बराबर है।
अब आपको बताए थे किसी भी सर्किल अभी भी किसी भी ट्रायंगल का अगर इक्वल साइड होता तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस एंगल का इस साइडवा ओडी साइडवा का अपोजिट एंगल बोला सी बनेगा, और ओसी साइड के अपोजिट एंगल कौन बनेगा, ये डी बनेगा। तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान लगा लो, अंतरात्मा से ध्यान लगा लो। ई एडी एडी जो आर्क है, आर्क एडी जो है बोला, शांति समझ, एडी जो आर्क है, इसी आर्क के द्वारा आपको एंगल यहां बन रहा है, आर्क एडी के द्वारा ये एंगल बना, ठीक, और इसी आर्क एडी के द्वारा यहाँ पे एंगल बना, ठीक है ना। इसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे ये एंगल बना, और इसी आर्क के द्वारा ये बन रहा। तो एक आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे कहीं भी 2-3 एंगल बनता है, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। थ्योरम बताया था ना जी आपको, सरकमफ्रेंस कहीं भी घुमा सकता है। मान लो ये आर्क हो गया ए बी, तो इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाओ इसी आर्क के द्वारा, है ना, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ई भी एक्स है तो ये एक्स होगा। एक ही आर्क 2 को बनाओ चाहे 3 को बनाओ, एक ही आर्क के द्वारा सारे का सारे क्या होगा, सेम होगा। तो वही बात यहाँ पे एडी आर्क के द्वारा, चल समझो, एडी आर्क के द्वारा एडी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बना, और इसी आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल बना एक सेम। तो ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। सेम लाइन सेगमेंट का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, है ना। तो यही आपको सोचना था और कुछ नहीं करना था बाबू। नेक्स्ट बाबू लिखे बाबू, लिखो, नहीं समझा सिंह 19 का सॉल्यूशन। क्योंकि ओ डी बराबर ओ सी बराबर क्या, आर, इसलिए एंगल ओ सी डी, एंगल ओ डी सी बराबर होगा ओ डी सी, ये 50 हो गया। ओ सी डी कितना हो गया, 50 हो गया। नेक्स्ट बाबू, एंगल ए सी डी, ए सी डी बराबर एंगल ए बी डी बराबर होगा। सेम लाइन सेगमेंट का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना। ठीक सर, ए सी डी की वैल्यू दे ले सर, ई 50 दिया हुआ है सर, और ए बी डी की वैल्यू, ए बी डी की वैल्यू एक्स है सर, इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। तो यही करना था आपको। कहाँ भाग गया था गौरव, गौरव क्या गौरव सर? कहाँ, एग्जाम खत्म हो गया ना जी। नहीं सर। परवल का खिचड़ी कब तक है जी। कल लास्ट है। हाँ तो संडे को तैयार रहना। क्यों? यूं उठा बैठ कूटेंगे और कुछ, शैतान बहुत दिन से आपका फेयर चेक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भोला। जल्दी लिखो जी, आपका कुछ नहीं हुआ बहुत दिन से बाबू। आप छूटल हो, निक्कू छूटल है, इसे बच्चा छूटा हुआ है। ऐसा अंत नहीं, कैमरा डाउन करो जी, जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन बाबू। जल्दी लिखो जी। ये अनुज काहे ऐसे हो रहा भोला, अंधेरा क्यों आ रहा है जी कैमरा पे बाबू। 20 नंबर का कौन आंसर बता देगा, बता दो बिटू 20 नंबर का आंसर बाबू। सर मैं बताऊं, बोलो बाबू, बोलो माही, बोली माही 45 खोली। डी। 45 बोली, हाँ सर। भोली भर दी झोली। कितना आएगा जी गुनगुन, बोलो बाबू 20 नंबर का एगो कितना, 56। एगो वो कुछ और बोलिए। अब बोलो बोलो निको, जल्दी बोलो जी, बोलो संजना रोशनी। अरे ये आसान सा क्वेश्चन है, ये नहीं बोलेगी तो क्या बोलोगे। एक्स की वैल्यू निकालना करा, जल्दी जल्दी जल्दी। सर स्क्रीन शेयर कर देंगे सर। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना। अच्छा था, ब्लर। आगे ठीक। सर मेरा सर ये
ओवर हीट हो रहा है ना सर। अच्छा ठीक है, लैपटॉप से कर। कितना होगा बाबू सिंह को? ये भी नहीं बनेगा जी। भी है सर 55। ऐसे अरे अगस्त है, म्यूट करो बाबू। सर 70 होगा, वो 40 है ना ऊपर, सर। ओ 40 है। लोग कितना है? 70 होगा। ठीक है। ये 70। 40 हाँ, है, ये 40 है, 40 है। अब 40। 70 तो है। सर तो सर ये 70 डिग्री होगा एक्स। अच्छा ठीक है अगस्त है, म्यूट करो जी। बैठ जाती है सर वहाँ 70 लिखे थे ना। 40 थी भोली। नेक्स्ट दम, अरे देखो इसको कैसे बनाएंगे बाबू, कुछ करना है इसमें जी। 40 लिखे तब 70 होगा। 40 है, 40 है। सर 70 डिग्री। तो 70 होगा सर तब। हाँ 70 होगा, कैसे सर बता रहे हैं। नेक्स्ट बाबू देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना बाबू इसमें। हाँ सर ओ ए ओ बी बराबर होगा ना सर, हाँ सर ओ ए ओ बी बराबर हो जाएगा, क्या है सर रेडियस है, सर्किल ओ सेंटर है तो ओ ए ओ बी रेडियस है, तो रेडियस है भोला, है ना। तो ओ बी साइड का अपोजिट एंगल ई वाला, और ओ बी साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, और ओ बी साइड का अपोजिट एंगल ई वाला, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, तो वो एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अरे मेरे लाल, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, रेडियस इक्वल होता है, तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो इस साइड का अपोजिट एंगल और इस साइड के अपोजिट एंगल आपस में बराबर होगा, तो ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है ना। कैसे करोगे बाबू? 20 का सॉल्यूशन, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर क्या सर, रेडियस है, इसलिए एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए बराबर कितना, एक्स डिग्री। इन ट्रायंगल ए ओ बी में कैसे सर, एंगल डायरेक्ट लिख लो, ओ प्लस है कोई नहीं ना, सब पार्ट नहीं ना किया, वो एंगल बी बराबर 180 डिग्री। एंगल ओ 40 डिग्री दिया बाबू, एंगल ए की वैल्यू एक्स दिया हुआ है, बी की वैल्यू एक्स दिया हुआ है, 180 डिग्री। 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एक्स बराबर 140 डिग्री अपॉन 2 बराबर 70 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 70 हो गया। तो यही तो करना था। जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन, 21 21 21 21 21 21 कौन बताएगा, 21 कौन बताएगा, 21 नंबर का आंसर। Who will 140 होगा सर। speak the answer? जल्दी बाबू, जल्दी करो जल्दी करो। बोलो माही, 21 नंबर का बोलो, मिंको सिंको मिंको, बोलो रोशनी, बोलो निको बाबू, 21 नंबर का आंसर। अरे रात में सोचो ना जी, बोलो गौरव, ए गौरव शैतान कहाँ चल गया जी, कैमरा रोटेट करो गौरव, काहे से तो आँख खराब हो जाएगा जी, इस सबसे जितना पढ़ाने में नहीं। पढ़ रहा हूँ सर अभी। आप पे काल मंडरा रहा है। कितना होगा जी, बोलो बाबू। ए अनुज काहे से वीडियो बंद चालू हो रहा है जी, सर दुख जाता। कितना होगा बाबू? इसे सॉल्व करा सर। 140। कितना होगा माही? देखो कैसे करना, नहीं सिंको, सिंको हाँ सर। कितना है बोला? नहीं आया सर। नहीं आया, देखो आ जाएगा। अब आप अपने बुक से क्वेश्चन बनाओगे तो बन जाएगा, नहीं बन नहीं भी अगर कुछ कुछ बनेगा ना तो सॉल्यूशन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू, आई सर की सर एक्स वैल्यू निकालने करा तो ऊपर वाला एंगल निकाल लेगा, काम हो जाएगा।
ऊपर ये एक्स है ना, ऊपर वाला एंगल निकाल लो, तो एक आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, उसी आर्क के द्वारा यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा, तो सेंटर वाला एंगल दूर ना होगा। ऊपर वाला एंगल निकालना है, कैसे निकालोगे सोचो थोड़ा सा। कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा सा सी को ओ से मिला दो, तो सी को ओ से मिला दिए सर। तो जैसे ही मिला दिए बाबू, तो ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ सी रेडियस हो गया। ओ सर्किल का सेंटर है, तो ओ ए रेडियस हो गया, ओ सी रेडियस हो गया। मतलब ई साइड आई साइड वापस में क्या हो जाएगा, बरा इसको मिला दो, ज्वाइन करवा दो, बस अब कुछ नहीं करना। तो ये 40 हो जाएगा, है ना। तो इस साइड का अपोजिट ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अरे मेरे लाल, कुछ खाली है वो, खाली थोड़ा सा सोचना था। ओसी को मिला दो, रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। कैसे सर, ओ ए रेडियस है, ओसी भी क्या है, रेडियस है, तो रेडियस इक्वल होगा, तो ई साइड और ई साइड वापस में इक्वल होता है, अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हो गया। उसी तरह से ये 30 है, और ओ बी था, यहाँ पे पॉइंट क्या है, बी है। ओ बी और ओ सी रेडियस है, तो ये 30 है, तो इधर से ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो ये 40, इतना सुन 40, इतना सुन 30, ये टोटल कितना, 70। ये टोटल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब ये टोटल 70 हो गया, तो ये दुगना होगा, सेंटर वाला एंगल दुगना होगा, एक ही आर के द्वारा बाबू, ए बी आर के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, ए बी आर के द्वारा ये सरकमफ्रेंस पे एंगल बना था, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो यही तो करना था, कुछ करना थोड़ी था, है ना। थोड़ा सा खाली वो उसी को से ज्वाइन करो, बस कुछ नहीं करना था। कैसे सोल्यूशन करेंगे बाबू, ज्वाइन बाबू, सोल्यूशन नंबर 21 लिखो, बोला ज्वाइन क्या कर दें बाबू, ज्वाइन ओ टू सी, ओ से सी को ज्वाइन कर दो, क्योंकि ओ ए बराबर कितना, ओ सी, इसलिए एंगल ओ सी ए बराबर एंगल ओ ए सी, है ना, बराबर हो जाएगा। बराबर कितना डिग्री बाबू, 40 डिग्री। तो एंगल ओ सी ए बराबर 40 हो गया। इन ट्रायंगल बी ओ सी में चलो, इन ट्रायंगल बी ओ सी में चलो, ओ सी बराबर कितना सर, ओ बी, तो इक्वल, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसलिए डायरेक्ट लिखो बाबू, एंगल ओ सी बी बराबर एंगल ओ बी सी बराबर क्या है सर, 30 डिग्री। इसलिए एंगल ओ सी बी बराबर कितना, 30 डिग्री। ये 40 है, दोनों को जोड़ दो, इसलिए बोला एंगल कौन सा सर, ए सी बी, दोनों को जोड़ दो बाबू, है ना। 30 प्लस 40, गुनगुन नहीं समझ में आता जी, एंगल ए सी बी 70 डिग्री। ये सी भी निकल गया, ऊपर वाला 70, तो नीचे वाला सेंटर वाला कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, बचपने से सिखा रहे हैं। एंगल ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए सी बी। एंगल ए ओ बी बराबर कितना, एक्स है, बराबर 2 एंगल 70 डिग्री। एक्स के वैल्यू कितना, 140 डिग्री। तो यही तो करना था जी, जल्द लिखें। कुछ नहीं करना रहता है सिंह को, खाली थोड़ा सा ध्यान लगाना रहता है बाबू, क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप। जल्दी से, काहे ऐसे क्यों हो रहा है अनुज बाबू, मैंने मोबाइल खराब हो गया क्या जी, अनुज बोला बाबू, नहीं बोलेगा अनुज। पैरेलल है नहीं सर। हाँ, ए बी सी डी पैरेलल है, क्वेश्चन में दे रहे हैं। जल्दी लिखो, बताते हैं अगला बाबू, ऐसे सोचेगा तो 1 मिनट सोचो, टाइम है, सोचो 1 मिनट।
थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाओ। लगा लिया, हो गया। अगला देखो, बताते हैं, जल्दी से सोचो जी। जल्दी को जी। श्रुति, श्रुति नहीं भेज रही बाबू, इधर कार्यक्रम बंद है जी। चलो अगला समझो। नहीं दिमाग लगा जी। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा, एबीसीडी पैरेलल है, आपको एक्स की वैल्यू निकालने का रहा। एबीसीडी पैरेलल एक्स की वैल्यू निकालने का रहा। निकालो सिंको, जल्दी सोचो बाबू। सोचो कि बाबू क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लोग थोड़ा बहुत है ना कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एबीसीडी लाइन में पैरेलल दिले है, एबीसीडी क्या दिया हुआ, पैरेलल दिया। आप शांति से सुनना है, समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो नहीं सोच पा रहा है सिंको। 22 नंबर नहीं सोच रहा है शुभ शैतान। बोला कोई नहीं सोच पा रहा है जी। देखो तो नहीं सोच पा रहे हो तो बोर्ड देखो। देखो जी, माई बाबू कोई नहीं सोचा। एक्स निकालने कह रहा है, ठीक सर। जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा। ये 25 डिग्री दिल है, कितना दिल है, 25 डिग्री। ये वाला 25 डिग्री दिल है, ऊपर इधर जाकर लिखे, यहाँ पे जगह नहीं था, है ना। अब शांति से समझना है, 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट खाली शांति से देख लो। थोड़ा सा इसको बाबू कुछ मिलान जुकान कर है ना, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो थोड़ा सा देखना, सेंटर उंटर से मिलाने की कोशिश करो। अगर ओसी और ओडी को मिला दो, हौच पौच हो जाएगा फिगर, शांति से समझना है, नहीं तो कंफ्यूज आ जाएगा, लिखेगा तो फिर भटक जाएगा रास्ता से। ओसी और ओडी को मिला दिए, हाँ सर मिला तो दिए सर, है ना, ठीक बोला। अब हमको ये बताओ, ये वाला एंगल बा कितना बनेगा, केरा पास दिमाग है। गुड इवनिंग। ऐसा आंसर रहे जी, चला कर दे। ये एंगल बा, ये एंगल कितना बनेगा, कौन बोल सकता है। ओडी और ओसी को मिला दिए, ये एंगल कितना बनेगा, बोलो बोला, कितना बनेगा जिसको को, कल्ला बाबू, ये एंगल वा कितना बनेगा जी। हाँ नहीं सोच पा रहा भूला, शांति से समझो तो। नहीं सोच पा रहे हैं, देखो ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है। ए बी पैरेलल सी डी है, हाँ सर। तो ई 25 डिग्री है, तो इहो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आता है। हाँ सर। अरे ए बी पैरेलल से बताएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं जी, अपने करना, ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये 25 डिग्री है, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब समझो, अब बता सकते हो ये एंगल वा कितना हो जाएगा, ये एंगल वा कितना होगा यहाँ वाला, कौन बताएगा जी। ये वाला एंगल वा नंबर 1 कितना होगा जी, जल्दी सोचो बाबू, 1 नंबर एंगल कितना होगा, बोलो जी, बोलो सिंको। ये सबको साफ सुन गया जी। 25 हम्म। 25 करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। आज शैतान का ने चैनल पकड़ लिया जी। अरे ए बी सेडवा ए बी लाइन सी डी लाइन क्वेश्चन पैरेलल है, तो ये 25 है, ये वाला 25 ले लेता है, एक कर अल्टरनेट एंगल ये 25 हो गया। अब हम कह रहे हैं यहाँ वाला एंगल वा कितना होगा, तो देखो बी डी आर्क के द्वारा बाबू, आर्क बी डी ले लोगे तो इसी आर्क के द्वारा यहाँ पे सी पे एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, और इसी बी डी आर्क के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, इसी बी डी आर के द्वारा इधर यहाँ पे एंगल बन रहा है सर, और इसी बी डी आर के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। तो सेंटर और सरकमफ्रेंस है ना, बी डी आर के द्वारा सेंटर पे बना, और इसी बी डी आर के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना, तो सेंटर वाला दुगना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। शांति से समझना, ये 50 हो जाएगा।
नेक्स्ट समझना है, शांति से समझो, हो गया खत्म बस। एक एक्स का बढ़ाओ वैल्यू तो 40 आया सर। हाँ एक्स का वैल्यू 40 आया। अच्छी बात है। अब शांति से सुनो, ये यहाँ पे 25 डिग्री है, एसी आर्क के द्वारा ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये सोचो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना बनेगा। तो एसी आर्क के द्वारा, इस एसी आर्क के द्वारा इधर सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, सर 50 डिग्री होगा। ऐसे ना समझो, इस एसी आर्क के द्वारा पॉइंट बी पे एंगल बन रहा है, और इसी एसी आर्क के द्वारा सेंटर ओ पे एंगल बन रहा है ना। तो ये 25 है, तो इधर वाला ये कितना हो जाएगा, ये सब छोड़ो, ये 25 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ए बी एसी आर्क के द्वारा बी पॉइंट पे गए, ऐसी एसी आर्क के द्वारा कहाँ गए, सेंटर पे आए, तो ये 25 हो जाए, ये 25 है तो ये 50 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 50 50 100, तो अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पे 180, एक स्ट्रेट लाइन पे 50 50 100, तो ये 80 हो जाएगा। नेक्स्ट समझना, क्वेश्चन सोचे वाला था, सीडी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल ये 80 बन रहा है, ये सीडी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल 80 80 बन रहा है, कैसे, सीडी के द्वारा, और इसी सीडी के द्वारा सरकमफ्रेंस यहाँ पे एंगल बन रहा है, सीडी के द्वारा 80 डिग्री एंगल बन रहा है ना जी, 80 डिग्री बोला, 50 नहीं, 50 छोड़ के 80, सीडी के द्वारा 50 80 यहाँ बन रहा, और इसी सीडी के द्वारा x यहाँ बन रहा। तो ये जब 80 बन रहा है तो एक आधा क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको बना के भेजना, बाकी x बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये करो अपना, समझा दें, एक आगो दिमाग उमाग लगाओ, सब हम ही नहीं बताएंगे, इसमें और कुछ कुछ क्वेश्चन होगा, करवा देंगे आप लोग को, है ना, करवा देंगे बाबू। चलो ठीक है, 2 बना के भेजना जी, नहीं बना के भेजोगे बाबू अनुज कूट देंगे जी। गुनगुन का आया था, सिंकू का आया था, 2 4 को बच्चे का था, कल पढ़ाई लिखाएंगे नहीं, पहले चेक करें। 2 3 को बच्चा का आता है बाबू, 2 को बना के भेजो बाबू। लास्ट एग्जाम में मेरा ठीक है, बोला बोली। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। अच्छा ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर, मेरे को मैंने अपना न्यू नोटबुक बनाया है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा चैप्टर इसमें लिख दो, न्यू नोटबुक। लिख लीजिए बाबू। ठीक है सर, आज मैं रफ नोटबुक में लिखूंगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर।